हेलो हेलो फ्यूचर आईआईटियंस, लगा दो आग पानी में, जवानी उसी को कहते हैं और बन जाओ आईआईटियन, कहानी उसी को कहते हैं। अगर तुम्हारे रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है और तुम्हारी धड़कनों में जीतने की ललक है, तो आइए आईआईटी को उसकी औकात दिखाते हैं। हेलो गाइस, आज जो मैं आप लोगों के सामने कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स की एक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं और इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरीके से देखेंगे। ये क्वेश्चन हम लोगों की है जेईई एडवांस 2021 की क्वेश्चन, बेसिक से रिलेटेड, जिस क्वेश्चन को हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन में भी स्टडी करते हैं। आइए बिना किसी रुकावट हम लोग उस क्वेश्चन की उसकी औकात दिखाते हैं। गाइज, यहाँ पर जो हम लोगों की क्वेश्चन है आपके सामने ऑन स्क्रीन है, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर x बिलोंग्स टू r द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन हम लोगों को दिया हुआ है और इस इक्वेशन के रियल रूट्स कितने बनेंगे, इस रूट्स को आपको कैलकुलेट करनी है। गाइस, मैं आपको एक चीज बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि हम लोगों को इस तरह की क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करनी है। ओके गाइस, तो आप यहाँ पर देख रहे हो जो क्वेश्चन हम लोगों की है, इसमें कुछ नहीं है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्वेश्चन आपको दिख रही है। बट इस क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट डाला गया है, जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं MOD और मॉड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मॉड के नाम से जानते हैं और एब्सोल्यूट वैल्यू के नाम से जानते हैं। गाइस, आपको पता होगी मैंने ऑफलाइन क्लासेस में जो आप लोगों को पढ़ाया था, तो मॉड की 5 टाइप की क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया था, उसी में से एक टाइप ये है। और मैंने मॉड की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये भी बताया था लास्ट में आपको, अगर बच्चों मॉड की क्वेश्चन को सॉल्व करनी है और आपको कुछ कॉन्सेप्ट नहीं आती है, तो आप डायरेक्ट करना, मॉड के अंदर जो पार्ट है उस पार्ट को 0 कर देना और वहां से x की वैल्यू को कैलकुलेट करना और उसके लिए एक कंडीशन बना लेना, पॉजिटिव नेगेटिव, जिसे हम लोग वे भी कर्व मेथड में भी पढ़े हैं, और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, क्योंकि कोई भी मॉड ब्रेक होगी तो पॉजिटिव नेगेटिव ही लेगी। चलिए आइए बिना किसी रुकावट के हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट हम लोगों को यही देखनी है। एक देखो यहाँ पर जो हम लोगों को है, ये मैं मॉड के बारे में बता दो, ये जो मॉड x है ना, इसे हम लोग 2 पार्ट में तोड़ते हैं, एक पॉजिटिव x, दूसरी नेगेटिव x। पॉजिटिव x होती है जब x की वैल्यू पॉजिटिव होती है और नेगेटिव x होती है जब x की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर देख लो गाइज, आपके साथ क्वेश्चन में दिया हुआ है x² - 1 = 0। आप सभी लोगों को पता है यहाँ से x की वैल्यू जो होगी +-1 होगी। ये एसके ठाकुर सर की कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को गांठ बांध करके मेरे दोस्त समझ लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि मॉड आपको एक जगह नहीं परेशान करेगा, मॉड आपको पूरे कैलकुलस में परेशान करेगा, पूरे अलजेब्रा में जहां जहां कहीं पर वो आके चिपक सकती है, और जहां पर चिपक गई तो अपना इंतकाम दिखाकर जाएगी। इसीलिए मॉड की क्वेश्चन को सुपरा साफ करने के लिए आप मॉड के अंदर वाली पार्ट को 0 कर दो, वहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, और x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेते हो तो उसे नंबर लाइन पे प्लॉट करके कंडीशन बनाओ। देखो यहाँ पर जो वैल्यू आया हम लोगों को, उसको यहाँ पर मैंने नंबर लाइन पे डाल रहा हूँ। ये हम लोगों को -1 है और ये 1 है। बच्चों, बेबी कर्व मेथड, दैट इज बेबी कर्व मेथड में मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था कि इधर हम लोगों की जो टर्म है क्या होगी, पॉजिटिव लेनी है, और इधर क्या लेनी है, नेगेटिव, और इधर भी क्या लेनी है, पॉजिटिव। ये तो आप देख रहे हो इस नंबर लाइन पे हम लोगों को 2 टर्म बनी है, एक पॉजिटिव के लिए इंटरवल बनी है और दूसरी नेगेटिव के लिए इंटरवल बनी है। चलिए केस नंबर 1 हम अरेंज करते हैं पॉजिटिव इंटरवल के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, पॉजिटिव इंटरवल में। अब हम लोगों को यहाँ पर देखो, मैं ये पेन का कलर चेंज कर दिया, केस नंबर 1, और केस नंबर 1 मेरा क्या बनेगा गाइज, x की वैल्यू -1 से छोटा लेना है और x की वैल्यू 1 से बड़ी लेनी है। अब ये कंडीशन मैंने लगा दिया, तो देखो इस नंबर लाइन पर देख रहे हो, जब x की वैल्यू -1 से छोटा लेंगे तो मॉड मेरा किस में ओपन होगा, पॉजिटिव, और इस x की वैल्यू 1 से बड़ा भी लेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव। गाइज, तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, मॉड के अंदर x है तो हम लोगों को डायरेक्ट x लिखनी है।
मतलब इक्वेशन क्या रिड्यूस हो जाएगा हम लोगों को 3x²। अब -4 तो रहेगा, ये मॉड वाली टर्म कुछ नहीं करेगा, एज इट इज मॉड से बाहर होगी, हो गई। और ये दोनों तो ऐसे ही रहेगा इक्वल टू 0। गाइज अब तुम लोगों में से बच्चा जानता है कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हम लोगों की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ पर तुम प्रोडक्ट यूज करोगे, -4x² प्लस 3x², ये क्या हो जाएगी हम लोगों को -x²। फिर हो गई क्या, ये टर्म हम लोगों का प्लस x है, और यहाँ से क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 1 और -1, ये क्या हो गए +3 इक्वल टू 0। हम लोगों की इस तरह की एक इक्वेशन बन गया है। और इस इक्वेशन को मेरे दोस्त तुम सोल्व करने के लिए क्या करोगे, पानी में आग लगाओगे ना। आ जाओ मेरे यारों, चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये माइनस हटा दो, x² माइनस x -3 इक्वल टू 0। हम लोगों का ये टर्म आ गया गाइस यहाँ पर। जब ये टर्म आ गया तो बेसिक सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला तुम तो जानती हो, याद करो जब तुम 10th में थी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फार्मूला वहीं से जानती थी। चलो यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। बच्चों नहीं जिनको पता है तो x बराबर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -b प्लस माइनस √/d/2a। d के जगह पर तुम यूज क्या करोगे, b² माइनस 4ac। ओ जाने जाना, आ जाओ क्वेश्चन की ओर। चलिए यहाँ पर क्या है मेरे दोस्त, x² माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। चलो x की वैल्यू लिखते हैं, x इक्वल टू -b तो 1 हो जाएगी, प्लस माइनस b² 1 होगी, -4a और c का वैल्यू क्या लेनी है -3। ये हम लोगों का टर्म बन गया, बाय 2a करनी है। इसमें क्या करनी है मेरे दोस्त, 2a तो 2 × 1। देखो इससे सोल्व करके क्या हुआ, 1 और प्लस माइनस 4 3 जा 12 और 1 कितना हो गया 13, रूट के अंदर 13/2। यहाँ से दो आंसर हुई हम लोगों को, एक हो गई 1 प्लस √13/2, दूसर की क्या है 1 माइनस √13/2। अब हम लोगों को चेक ये करनी है कि ये जो हम लोगों का टर्म बनी है, ये जो बना हुआ टर्म है, ये हम लोगों की जो केस 1 लिया है, ये इसमें के अंदर है या नहीं है। तो इसे देख लेते हैं भाई क्या है। देखो √13 जो है ना, इसकी स्क्वायर रूट हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा आप बता सकते हो खुद। देखो यार 3 की स्क्वायर रूट होती है क्या बोलते हैं 9 की स्क्वायर रूट होती है 3, तो 13 की स्क्वायर रूट कितना होगी 3 पॉइंट समथिंग होगी। तो 1 प्लस 3 पॉइंट समथिंग कितना हो जाएगा 4 पॉइंट समथिंग। 4 पॉइंट समथिंग बाय 2 कितना होगा 2 पॉइंट समथिंग। तो 2 ऑलरेडी 1 से बड़ी है, आपका आंसर होगा। अब फिर 1 माइनस 3 पॉइंट समथिंग कितना हो जाएगा -2 पॉइंट समथिंग, और बाय 2 -1 से ऑलरेडी छोटी होगी। तो यहां से ये जो दोनों वैल्यू है तुम्हारा x का, ये कंडीशन को फुलफिल करता है। तो यहां से फर्स्ट केस में हम लोगों को 2 सॉल्यूशन मिला। अब हम लोग आते हैं केस नंबर 2 बनाते हैं गाइस। क्या बनाते हैं हम लोग, केस नंबर 2। केस नंबर जो 2 लेंगे, x की वैल्यू -1 से लेकर के 1 के बीच में लेंगे। चलो हम लोग अपनी नंबर लाइन पर देख लेते हैं, ये वैल्यू -1 से 1 के बीच लेंगे। इसमें क्या ओपन हो रही है, मॉड निगेटिव ओपन हो रही है। तो क्या होगा, एक माइनस को लेकर आएगा, मतलब ये वाली जो माइनस है ना, ये क्या हो जाएगी प्लस, यानी 3x² प्लस में आ जाएगा कन्वर्ट होके ये टर्म। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 3x² प्लस 4 इंटू x² -1 अब प्लस x -1 इक्वल टू 0। शायद हम लोगों की क्वेश्चन यही है। चलिए यही है। आ जाइए फिर केस नंबर 2 पर। देखो 4 3 कितना हो गया, ये 7x² हो गया, अब प्लस x हुआ, -4 -1 -5 इक्वल टू 0। फिर वही दिल लाया हूं जहां पर हम लोगों को जाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फार्मूला यूज करनी है। कर दो मेरे बच्चों,
क्या होगी, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a और c -5 है बाय 2a, क्या होगी 2 इंटू 7। ये हम लोगों की हो गई। चलिए ये जब हो गई तो इसकी कैलकुलेशन मैं दिखा देता हूं आपको इस साइड, यहाँ पर देख रहे हो आप ऑन स्क्रीन। चलिए आ जाइए, यहाँ पर देखो 5 4 जा 20 प्लस हो जाएगी 20 इंटू 7 140 प्लस 141, यानी x की वैल्यू -1 प्लस -141 बाय कितना आ गई 14। गाइज अब हम लोगों को केस नंबर 2 के लिए ये चेक करनी है कि ये वाली जो टर्म है वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, यस और नो है, तो हम लोग को आगे सॉल्व करनी है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगी, अगर नहीं होगी तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन में काउंट नहीं होगी। अब यहाँ पर देखो 141 है गाइज आपको पता है, और 144 का स्क्वायर रूट है 12, तो इसकी स्क्वायर रूट क्या होगा 11, अप्रोक्सीमेट 11 पॉइंट समथिंग -1 प्लस 11 10 पॉइंट समथिंग बाय 17 0 पॉइंट समथिंग, इसके बीच में तो आ जाएगा और नेगेटिव वाला भी आ जाएगा। तो हम लोगों को ये 2 सॉल्यूशन हुई और 2 सॉल्यूशन ये हुई। तो इस क्वेश्चन में गाइज नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगी हम लोगों को कितनी आ गई 4 सॉल्यूशन। गाइज आप देख रहे हो इस तरह की क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से ट्रीट करते हैं। उम्मीद करते हैं गाइज आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी, और इसी तरह की आप मेरा हर क्वेश्चन पर एक न्यू कॉन्सेप्ट निकलने वाली वीडियो देखना चाहते हो तो जो भी बच्चों आप नए हो मेरे साथ जुड़ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक एंड शेयर करें। हर जरूरतमंद स्टूडेंट के पास ये लेक्चर पहुंचनी चाहिए, और ये होगी कैसे आप लोगों की एफर्ट से। ओके गाइज, तो आज हम लोग इसी पर स्टॉप करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी हम लोगों को जेईई एडवांस 2023 की टारगेट है, उस पर बेस्ड मैं चाह रहा हूं आप लोगों के लिए एक अच्छी लेवल तक की क्वेश्चन की डिस्कशन करूं। देखो यार होता क्या है ना, क्वेश्चन की डिस्कशन मैं जो करूंगा इससे कॉन्सेप्ट हम लोगों को बिल्ड होती है, और वही कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन एग्जाम में आती है, क्योंकि मैथमेटिक्स है आपकी बहुत इसमें स्टडी खोजता है, प्रैक्टिस खोजती है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी बेहतर होगा। आप लोगों ने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही है जो लोगों को परफेक्ट बनाती है। अगर सच्चों में मेरे दोस्त अगर ख्वाब है तुम्हारा IITian बनने की, तो दोस्त तुम्हारा ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, जरा कोशिश तो कर। SK ठाकुर सर आप लोगों के लिए रेडी है। ओके गाइस, थैंक यू।